तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्पार्क स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको पॉलिटिकल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ पर्पस यानी कि बिहार बोर्ड का 12th पॉइंट ऑफ पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम जनरल कॉम्पिटिशन की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव्स वहाँ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। 21 नंबर ऑब्जेक्टिव, इससे पहले मैंने बना दिया है, आप ऊपर आई बटन को चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए पहला नंबर ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? तो मैं आपको बता दूं कि सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य जो है सो 10 अप्रैल 1975 को बना था, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1975। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, वो है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, बीजेपी, जनता पार्टी। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम लोग INC बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 24 नंबर के बढ़ते हम लोग। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, इनमें से कोई नहीं। VVI क्वेश्चन है ये, ठीक है, और ऊपर वाला भी VVI था। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 25 नंबर के हम लोग आते हैं। तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो पंजाब, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो तेलुगु देशम पार्टी है, TDP, वो आपको आंध्र प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर के। अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल प्रदान किया गया था? नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बराक ओबामा को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रेजेंट किया गया था, यानी कि प्रदान किया गया था। 27 नंबर की ओर हम लोग आते हैं दोस्तों। कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ? 1968, 1969, 1970, 1971। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये सभी ऑप्शन गलत हैं दोस्तों। कभी भी किताब के पीछे नहीं जाएं। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स का अगर सही ऑप्शन भी दिया हुआ है तो उसका ऑप्शन गलत किताब वाला दे देता है, गलत प्रिंट कर देता है और छात्र जाके गलती कर बैठते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो और एक एक नंबर आपका इंपॉर्टेंस रखता है। आप सोचिए 5 सब्जेक्ट होता है और अगर आपको 5 नंबर आ जाता है तो आपका 1% बढ़ेगा। और आदमी बहुत हद तक, मान लीजिए किसी का अगर 59% हो रहा है तो 1% के चलते उसका फर्स्ट डिवीजन रुक जाता है। तो ऐसा चीज हमको नहीं करना है। हमको जो चीज पढ़ना है वो पूरा कॉन्फिडेंटली पढ़ना है, क्योंकि आने वाले वक्त में कॉम्पिटिशन और भी हाई होने वाला है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ, वो है आपको 1907 में हुआ था दोस्तों। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इसको सूरत अधिवेशन में ये हुआ था। इसका सूरत अधिवेशन इसका नाम भी दिया गया है। और इसमें कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गया था। एक को बोला जाता है नरम दल और दूसरा को बोला जाता था गरम दल। आपने इसके बारे में सुना होगा, नहीं सुना है तो कमेंट करके बताएं और चैनल को शेयर करें दोस्तों में, जिससे कि मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस लेके आता रहूं। आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? मेधा पाटकर, सुनीता नारायण, सुंदरलाल बहुगुणा, इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपको सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वही चिपको आंदोलन से संबंधित थे। 29 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ, इनमें से कोई नहीं। ये 2014 का क्वेश्चन था। तो उस टाइम जो है सो नवाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री थे। अब प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो है इमरान खान, जो क्रिकेटर भी हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इमरान खान पे टिक मारिएगा, आगे बढ़िएगा। 30 नंबर को हम लोग बढ़ते हैं। मंडल कमीशन की सिफारिशों को किसने लागू किया? BP सिंह, चरण सिंह, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी। जी दोस्तों, इसमें जो बहुत बच्चे गलती करके आते हैं कि वो चरण सिंह चाहे मोरारजी देसाई मारते हैं, ये गलत है। इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है VP सिंह। BP सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह उर्फ VP सिंह को बोला जाता है, ठीक है। सन 1982 में आरक्षण पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई थी। 7 अगस्त 1990
डेट याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आरक्षण से रिलेटेड मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। को तत्कालीन प्रधानमंत्री जो कि वीपी सिंह थे, यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह, उन्होंने इसको पास किया था। आगे बढ़ते हैं। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है ये, गैर कांग्रेसवाद का नारा। तो ये आपको मैं बताना चाहूंगा, ये राम मनोहर लोहिया ने दिया था। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि अभी तक आपका कितना ऑप्शन सही हुआ है, और अगर आप मेरे साथ ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि लाइव सेशन में ही कर रहे हो, अगर आप मेरे साथ कभी ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो आप कमेंट करके बताते रहे ए बी, मुझे पता चलता रहेगा। मैं हर एक कमेंट को रीड करता हूं कि छात्रों को किस में समस्या आ रही है और किस तरह से मुझे डील करना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कोई ऑब्जेक्टिव मैंने गलत बता दिया है तो उसका भी आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको उस पर बताऊंगा, चर्चा करूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 32 नंबर के हम लोग आते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? 1990, 1991, 1992, 1993। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है बी, 1991। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इसकी स्टार्टिंग की थी, यानी इसकी घोषणा की थी। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई है ये। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन, राधा कृष्ण, शंकर दयाल शर्मा, आर वेंकटरमन। वैसे आप कमेंट करके मुझे बताएं कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है? उनको देश रत्न के नाम से भी बोला जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं और मैं आपको इसका सही उत्तर बताता हूं। इसका सही उत्तर है राधाकृष्णन, ठीक है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, जिनके जन्म दिवस के तौर पे हम लोग टीचर्स डे, यानी कि 5 सितंबर को उनका जन्म हुआ था, तो उनके जन्म दिवस पर हम लोग टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है ये, और इनका नाम आपको याद रहना चाहिए और ये पता रहना चाहिए कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एमएस स्वामीनाथन, यूआर राव, कुरियन, बीजी देशमुख। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा आपको इसलिए एक्सप्लेन कर देता हूं ना कि आपको पता रहना चाहिए कि कोई आदमी आपसे अगर पूछता भी है, रिलेटिव हो चाहे कुछ हो, ऐसे रिलेटिव का आदत रहता है कि आपको बात बात पे आपको जानबूझ के टॉन्ट करेगा, लेकिन अगर आपसे पूछता भी है तो आप थोड़ा उसको एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन थे, ठीक है? और इसका सही ऑप्शन है ए। 35 नंबर के हम लोग बढ़ते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी? मायावती, काशीराम, अंबेडकर या फिर जगजीवन राम। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है बी, काशीराम। तो काशीराम ने बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। वैसे बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में आपको पता ही होगा, यूपी में अभी जो योगी की सरकार है उससे पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, उससे पहले मायावती सरकार में थी, तो वो बहुजन समाजवादी पार्टी से ही थी। 36 नंबर के हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? बिहार, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो जनता दल यूनाइटेड, जिसे हम लोग जेडीयू बोलते हैं, वो बिहार की पार्टी है और आप सभी इससे अवगत होंगे। और इसी के चीफ मिनिस्टर बिहार में इसी के हैं, जेडीयू के हैं। और आप क्षेत्रीय पार्टी का नाम याद रखें, जैसे कि राजद, आरजेडी किसकी पार्टी है, ठीक है? उसके सुप्रीमो कौन, इसे नाम याद रखें क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है? और ये जनरल क्वेश्चन है, कोई भी आदमी आपसे पूछ सकता है। तो 37 नंबर के हम लोग बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? राबड़ी देवी, प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी। जी दोस्तों, इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। 38 नंबर के हम लोग बढ़ते हैं। जनसंघ के संस्थापक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय। तो मैं आपको जो बताना चाहूंगा, इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के पहले संस्थापक थे। अब हम लोग बढ़ते हैं 40 नंबर की ओर। 40 नंबर के, भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकार किया गया? तो इसका ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कट गया है, तो आपको मैं वैसे बता दे रहा हूं रफ। भारत का संविधान 1977 को अंगीकार किया गया था। सॉरी, ये गलत है दोस्तों। भारत का संविधान जो है सो आपको 1949 को अंगीकार किया गया था और 1950 में इसको लागू किया गया था। मैंने वहां गलती बता दिया, मैं कोई और क्वेश्चन सोच रहा था तो मैंने उसको गलती बता दिया। वैसे 1949 में उसको अंकुरित किया गया था और 1950 में उसको लागू किया गया था। तो अब हम लोग जो है सो इस सेशन में हम लोग ने 39 ऑब्जेक्टिव्स को देखा है। आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको सभी ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा।
हाँ, कहीं त्रुटि है मेरे अंदर, मैं भी बहुत बार ऐसा होता है कि गलत आंसर बता देता हूँ छात्रों को, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलतियाँ होती है। अगर आपको लगे कहीं भी मेरा आंसर कुछ भी गलत है तो आप मुझे बेशक कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं आने वाले वीडियोज़ में उसको सुधार सकूं, या फिर अगर आप गलत हैं तो आपको मैं बताऊं कि नहीं आप गलत हो, सही आंसर इस प्रकार से होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। आपके पास जरूर ग्रुप होगा, आप लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में कमी नहीं होती है, तो आप वहाँ शेयर करें, अपने दोस्तों में बताएं, वो यहाँ से आके ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। और हमारे यहाँ रेगुलर ऑब्जेक्टिव्स बिहार बोर्ड की डाली जाती है और रेगुलर हम बिहार बोर्ड का अपडेट देते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।